नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत शानदार चल रही होगी। तो अपनी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसी के अगले क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो पहला क्वेश्चन है ये हमारा पहला क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और जो दूसरा क्वेश्चन ये हमारा 2022 में पूछा गया है और ये तीसरा क्वेश्चन है जो कि हमारा 2022 में पूछा गया है। ये जो दो क्वेश्चन है यानी ये 3 क्वेश्चन है हमारे, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार-बार आ रहे हैं। ठीक है, तो आइए अपन लोग इनको सॉल्व करते हैं। तो अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो वो पहले क्वेश्चन में बोल रहे हैं यदि संख्याओं 306, 657 का एचसीएफ 9 है तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो अपन लोगों को सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, तो एलसीएम बराबर फॉर्मूला में याद होता है, क्या होता है एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है पहली संख्या, क्या होता है एलसीएम बराबर सूत्र होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। क्या होता है फॉर्मूला, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में क्या होता है, बटे में होता है हमारा मासा। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है बस। तो इसमें क्या करना है, सीधी वैल्यू रख देंगे। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या हमारी 306 गुणा दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमारी 657 और बटे में मासा कितना है हमारा, मासा है हमारा 9। तो ठीक है, अपन लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो जो हमारा 9 है तो 9 को एक कम करेंगे, पहले 3 से काट लेंगे, 3 त्रिका 9 और 306 को काटेंगे, 3 एकम 3 0 3 दूनी 6। अब ये 3 है, अब एक काम किए 3 से काट दीजिए 102। तो 3 से अपन काटेंगे 102 कितनी बार काटेंगे, 3 त्रिका 9, एक बचेगा 3 चौको 12। तो यहाँ पर आएगा हमारा 34 गुणा 657। ठीक है, तो जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,338। कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 22,338। इसमें मैंने गुणा कर लिया था पहले, तो इसका आंसर है यहाँ पे कितना, हमारी जो क्या है एलसीएम, तो इनका लासा आ जाएगा हमारा 22,338। तो इसका ऑप्शन नंबर बी। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है हमारा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए अपन लोग लगाते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या पूछा गया है, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है समांतर श्रेणी यानी हमारी एपी समांतर श्रेणी 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। 30वां पद है मतलब तीसरा पद क्या होगा। तो देखो सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, हमारे पास श्रेणी दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हमारे पास जब भी कोई एक एपी श्रेणी दे रहे होंगे तो हमारे पास एबी श्रेणी दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं 10, 7, 4। ठीक, डॉट 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 और तीसरा पद हमें क्या करना है, तीसरा पद मतलब A3, तीसरा पद हमें क्या करना है, निकालना है। तो देखो हमारा जो पहला पद होता है क्या होता है, ऐसे बोलते हैं A, क्या बोलते हैं A, और इन दोनों बीच का अंतर क्या होता है हमारा D होता है। क्या होता है D। तो यानी हमारे पास A बराबर दे रहे हैं 10, क्या दे रहे हैं 10, और D बराबर कैसे निकलता है, D बराबर निकलता है A2 माइनस A1। ये हमारा क्या होता है A1, ये होता है हमारा A2। दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो हमें D का मान यानी सर्वांतर मिल जाता है। तो D बराबर A2 की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 7 माइनस A की वैल्यू कितनी दे रहे हैं 10। तो 7 माइनस 10 यानी D का मान आएगा हमारा -3। तो D का मान आया हमारा -3। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है A30। जब हमें निकालना है A30 तो A30 बराबर क्या लिख सकते हैं, A30 को लिखेंगे हम A प्लस 29D। क्या लिखेंगे A प्लस 29D, यानी जो पद निकालना है उससे एक कम उसमें D से गुणा कर देते हैं। तो A कितना दे रहा है हमें, A दे रहा है हमारा 10 प्लस 29 गुणा D। अब D का मान कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है हमारा -3। कितना दे रहा है, D का मान दे रहा है -3। तो ये 10 ये क्या हो जाएगा, 10 के 10 रहेगा और प्लस माइनस माइनस। अब 3 का गुणा करेंगे 29 में तो 3 हम 27, 27 इनकी 7, हाथ से लगाएं 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8। ठीक, 29 3 87। अब देखो 87 में से 10 जाएंगे कितने बचेंगे, तो -77 यानी A30। तो A30 यानी जो हमारा A30वां पद होगा तो A30वां पद कौन सा होगा हमारा 77। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए अब अपन लोग लगाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बोला गया, क्या पूछा गया है, आपको पढ़ने में कठिन लग रहा होगा। सवाल है हमारा यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त का परिमाप की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो हमने इस वृत्त की त्रिज्या निकाल ली है। देखो इसमें क्या कहा गया है कि वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बराबर है तो एक साइड लिखेंगे वृत्त का परिमाप, क्या लिखेंगे वृत्त का परिमाप, यहाँ लिखेंगे हम वृत्त का परिमाप बराबर और वृत्त का ही क्षेत्रफल, किसका, वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, ये दोनों संख्या दोनों बराबर है। तो हम क्या जानते हैं, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई r, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसमें पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, इसमें एक r से इसमें r स्क्वायर, इसमें सिंगल r है तो इसकी एक पावर चली जाएगी, तो इस साइड बचेगा हमारा 2 और इस साइड बचेगा हमारा r, यानी जो हमारी वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या आएगी हमारी 2 मात्रक। कितनी आएगी, हमें वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 2 मात्रक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें से आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए।